नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, अगर आप एक वेब डेवलपर हैं या बनने का सोच रहे हैं तो एक टॉपिक है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सिक्योर लॉगिन सिस्टम्स। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए आज इसकी हर डिटेल को आसान भाषा में समझेंगे। स्क्रीन पर ये नंबर देखो, 400K। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो एवरेज कॉस्ट है जो एक कंपनी को भुगतनी पड़ती है जब उनकी एपीआई सिक्योरिटी में एक छोटी सी भी गलती हो जाती है। सोचो, ये एक स्टार्टअप को बंद करा सकता है या एक बड़ी कंपनी के रेप्यूटेशन को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला सकता है। शॉकिंग है ना? और इतना बड़ा रिस्क इसलिए है क्योंकि आजकल इंटरनेट पर जो भी हो रहा है उसके पीछे एपीआईज हैं। आपका हर एक क्लिक, हर लाइक, हर डेटा रिफ्रेश, सब कुछ एपीआईज के थ्रू ही होता है। इसने डेवलपमेंट को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसने हैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा अटैक सर्फेस भी क्रिएट कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हम शुरू से ही एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जिसे तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। यही मिशन है हमारे आज के इस सेशन का। चलिए इस पजल को पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। ओके, किसी भी सिक्योर सिस्टम की नींव, उसकी फाउंडेशन होती है डेटा को प्रोटेक्ट करना, और इसकी शुरुआत होती है दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, इनक्रिप्शन और हैशिंग। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन्क्रिप्शन के दो मेन तरीके हैं। पहला है सिमेट्रिक। सोचो आपके पास एक ही चाबी है, उसी से ताला लगाते हो और उसी से खोलते हो। सिंपल है, फास्ट है। दूसरा है एसिमेट्रिक। ये थोड़ा अलग है। इमेजिन एक पब्लिक मेल बॉक्स है जिसमें कोई भी लेटर डाल सकता है, लेकिन उसको खोलने की प्राइवेट चाबी सिर्फ आपके पास है। समझ आया डिफरेंस? ये देखो, ये डायग्राम इस डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर कर देगा। लेफ्ट में देखो, सिमेट्रिक में एक ही सीक्रेट की शेयर हो रही है लॉक और अनलॉक के लिए, और राइट में एसिमेट्रिक में लॉक करने के लिए पब्लिक की है और अनलॉक करने के लिए एक अलग बिल्कुल प्राइवेट की है। क्लियर है या कंफ्यूज्ड हो? अब कुछ डेटा ऐसा होता है जिसे हमें कभी डिक्रिप्ट नहीं करना, जैसे कि यूजर पासवर्ड्स। उसके लिए हम एक बिल्कुल अलग टेक्निक यूज करते हैं जिसे कहते हैं हैशिंग। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप हैश टेक्स्ट से वापस ओरिजिनल टेक्स्ट पर कभी नहीं जा सकते। ये एक वन वे स्ट्रीट है। एक बार डेटा हैश हो गया तो बस हो गया, उसका ओरिजिनल फॉर्म रिकवर करना इम्पॉसिबल है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? लेकिन अहम कहानी में एक ट्विस्ट है। सिर्फ हैशिंग काफी नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसे हैकर्स यूज करते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। एक्टिव होना। प्रॉब्लम यह है कि अगर दो लोग एक ही कॉमन पासवर्ड यूज करते हैं, जैसे पासवर्ड 123, तो उनके डेटाबेस में जो हैश स्टोर होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। इससे अटैकर्स के लिए रेनबो टेबल्स यूज करके इन कॉमन पासवर्ड्स को क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। इसका सल्यूशन है सॉल्टिंग। यहाँ हम हर पासवर्ड को हैश करने से पहले उसमें एक यूनिक रैंडम नमक यानी कि सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अब स्क्रीन पर देखो, दोनों पासवर्ड सेम हैं, पासवर्ड, लेकिन अलग अलग सॉल्ट की वजह से जो फाइनल हैश बना है वो जमीन आसमान का अलग है। इससे रेनबो टेबल अटैक्स बेकार हो जाते हैं। अभी क्या सीखा बताओ? अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव। सिक्योरिटी में हम हमेशा फास्ट चीजें चाहते हैं, राइट? लेकिन पासवर्ड हैशिंग में अजीब बात यह है कि जितना स्लो एल्गोरिदम होगा उतना ही वो सिक्योर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ब्रूट फोर्स अटैक्स, जिसमें अटैकर एक सेकंड में लाखों पासवर्ड्स ट्राई करता है, बहुत ही धीमे और इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो हमने पासवर्ड को ए से जेड तक सिक्योर कर लिया। वेरी गुड। अब आते हैं अगले कदम पर। जब यूजर लॉगिन कर लेता है तो सिस्टम उसको याद कैसे रखता है? यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिबेट है, सेशंस वर्सेस टोकन्स। देखो, दो मेन मॉडल्स हैं। एक है ट्रेडिशनल सर्वर साइड सेशन, जहां सर्वर यूजर की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास याद रखता है, और दूसरा है मॉडर्न टोकन बेस्ड अप्रोच, जहां सर्वर को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती, वो स्टेटलेस रहता है। ये टेबल इनके बीच के मेन डिफरेंसेस को परफेक्टली दिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केलेबिलिटी वाला।
सर्वर साइड सेशंस को स्केल करना मुश्किल हो सकता है, जबकि टोकन बेस्ड अप्रोच स्टेटलेस होने की वजह से मॉडर्न एप्लीकेशंस, एपीआईज और माइक्रो सर्विसेज के लिए परफेक्ट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो ये साफ है कि टोकन्स ही फ्यूचर हैं, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। एक छोटी सी गलती, खास करके ब्राउज़र में, और आपकी पूरी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? एक JWT 3 अलग अलग हिस्सों से बनता है, जिनके बीच में डॉट्स होते हैं। पहला, एक हेडर जो एल्गोरिदम बताता है। दूसरा, पेलोड, जिसमें एक्चुअल डेटा होता है, जैसे यूजर आईडी। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक डिजिटल सिग्नेचर, जो ये गारंटी करता है कि टोकन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ओके, इन टोकन्स को ब्राउज़र तक सेफली पहुंचाने के लिए हम कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कुकीज़ नहीं है। इन पर ये 3 सिक्योरिटी फ्लैग्स HTTP ओनली, सिक्योर और सेम साइट लगाना नॉन नेगोशिएबल है, मतलब ज़रूरी ही ज़रूरी है। ये आपको XSS और CSRF जैसे बहुत कॉमन अटैक से बचाते हैं। इसको नोट किया? ठीक है, अब तक हमने सारी बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए, हैशिंग, सॉल्टिंग, JWTs, सिक्योर कुकीज़। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि एक मॉडर्न बुलेट प्रूफ लॉगिन फ्लो 2025 में आखिर दिखता कैसा है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इस फ्लो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। यूजर लॉगिन करता है, उसे 2 टोकन मिलते हैं, एक शॉर्ट लीव्ड एक्सेस टोकन और एक लॉन्ग लीव्ड रिफ्रेश टोकन। जब एक्सेस टोकन, जो शायद 15 मिनट में एक्सपायर हो जाता है, खत्म होता है, तो रिफ्रेश टोकन स्टेप 5 ऑटोमेटिकली एक नया एक्सेस टोकन ले आता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, यूजर को बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता और सिक्योरिटी भी टॉप नॉच रहती है। अभी वीडियो पॉज करो और इस फ्लो को ध्यान से पढ़ो। सेशन के आखिर में ये याद रखें कि एक सिक्योर यूजर लॉगिन एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी पजल का सिर्फ एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ लॉगिन सिक्योर करने से काम नहीं चलेगा। एक कंप्लीट API सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में ये सब चीजें आती हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी, जीरो ट्रस्ट, ऑटोमेशन। ये एक चेकलिस्ट है जिसे हर मॉडर्न डेवलपर को फॉलो करना ही चाहिए। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो आखिरी सवाल आप सबके लिए ये है, आपकी एप्लीकेशन मॉडर्न APIs पर चलती है, लेकिन क्या आपकी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी उतनी ही मॉडर्न है? टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और हैकर्स हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। ये सवाल खुद से पूछना ही एक सिक्योर डिजिटल फ्यूचर की तरफ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।